इतने आसानी से किसी को नहीं मिलता है जितना हम लोग सोचते हैं कि रिएक्शन बहुत फटाक से आया, फटाक से मिल जाएगा। इतने आसानी से रिएक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम लोग बताने जाते हैं तो रिएक्शन कोई मानता नहीं है। और जैसे मुझे बताने कोई आया था ये चाय का डब्बा लेके, तो मैं भी नहीं मानी थी। उसी तरह हम लोग के ऊपर भी तकलीफें आती है। मुझे बहुत सारी गैस की शिकायत थी, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता था कि ये चाय पीने से गैस, कब्जियत, एसिडिटी दूर होता है। तो हमें हमारे मतलब बगल में रहने वाली एक मैडम आई मेरे घर पे। वो मेरा मेहनत देखती थी, दिन भर मैं सिलाई करती थी, तो आई तो बोल रही है, मैडम आप क्या करते हो? तो मैं बोली, मैं देखिए मैं सिलाई करती हूँ। तो बोलती है, हमारे पास एक एकदम अच्छी चाय है, आप ये पियोगी ना तो और ज्यादा काम करोगी। मैं बोली, चाय पीने से कौन सा ऐसा ज्यादा काम होता है? बोलती, नहीं ये चाय आप ले लो और पियो, बहुत फायदा करेगा। सब प्लान वगैरह दिखाई, बुक लेके आई थी, सब मेरे घर पे रखी और मुझे चाय का डब्बा दी। काफी देर तक मेरे घर, मतलब घंटों मेरे घर पे थी बैठ के। चाय का डब्बा मैं ले ली और उसके बाद चुपचाप ऐसे लेके और ऊपर मतलब कहीं रख दी। रखने के बाद फिर कुछ बोली नहीं, मैं वो चली गई। फिर मेरे मिस्टर आए घर पे, तो मैं बोली एक चाय मैं ले ली हूँ। तो बोलते हैं कैसा है? मैं बोली ये है। तो बोले, अरे ये तो अपने पास 2011 में ही आया था। ये तो चाय, इसमें तो मेरा आईडी कार्ड भी बना है, सब कुछ है। मेरे पिता जी को जब भी कैंसर हुआ था तो हम लोग ये चाय लिए थे। मैं बोली नहीं वो नहीं है। बोलते हैं सब वही चीज है। फिर वो बुक निकाले, जितना डीएक्शन में तभी 500 रुपया ज्वाइनिंग का लगता था, तो वो पूरा बुक निकाले, डीएक्शन का लोगो दिखाए, पूरा मिलाए, हम लोग दोनों एक ही था। फिर भी बताने के बाद मैं चाय का डब्बा वहीं पे रख दी। चाय हम लोग लगभग 20-25 दिन तक मैं चाय नहीं पी। फिर वो मैडम मिलती हैं रास्ते में, तो बोलती हैं, चंद्रशिला क्या हुआ, चाय पी तेरे को कैसा लगा? मैं बोली नहीं मैं तो चाय नहीं पी। बोली पी, बहुत अच्छी चीज है, तुम पी के देखो एक बार। फिर मैं चाय लाई, घर पे खोली, उसके बाद पीना स्टार्ट किए हम लोग। तो हमारे घर में कोई पीता नहीं था, ना हमारे बच्चे पीते थे ना हमारे हस्बैंड पीते थे। एक ही दिन बना, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट सब लोग पिए, उसके बाद चाय को हटा दिए, नहीं पी रहे थे। तो उसके बाद फिर छोड़ दिए 2-4 दिन, बच्चे नहीं पीते थे। तो मैं बोलती थी अब क्या करूं। फिर मैडम मिली, मतलब हम दोनों का मिलना जुलना भाजी लेने के टाइम पे हो ही जाता था जब हम लोग बाहर निकलते थे। तो चाय पी रही हो? तो मैं बोली पी तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। बोली प्लीज और पियो 2-4-10 दिन। तो मैं फिर पीना स्टार्ट की। मैं बोली अब यही चाय पियेंगे। और तभी आधा लीटर दूध आता था 22-23 रुपए का अमूल्य का। उसका 800 रुपया हर महीने भरना पड़ता था, वो भी डायरी रहती थी। तो 800 रुपया मैं दूध का भरती थी और 360 रुपया का तभी चाय मिलता था। तो मैं दोनों का मतलब देखी, मैं बोली 800 वहां देना है और 350 ये मैडम को देना है। तो अभी यही चाय बनेगा, बच्चे लोगों को सबको बोली ये भी यही चाय बनेगा, अगर आप लोग को पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो दूध वाली चाय नहीं बनेगी। तो मजबूरी बस सब लोग पीना स्टार्ट किए धीरे धीरे। तो वो लोग को तो तकलीफें नहीं थी, तकलीफ मुझे थी कि दिन भर में काम करती थी और मुझे गैस कब्जियत हो जाता था, मैं काम नहीं कर पाती थी। मतलब एकदम ऐसे सर में दर्द, पूरे बॉडी में पेन ऐसा होता था। चाय पीते पीते मुझे 20 से 25 दिन हुआ, तो थोड़ा बहुत चाय मुझे अच्छा लगा। फिर वो मैडम मिली, तो मैं उनको बताई कि मतलब चाय बहुत अच्छा है, अब मुझे आराम मिल रहा है। तो बोल रही हैं तब। मैं बोली अब अपना पैसा आप ले लो। तब उनको मैं पैसा दी, ये भी अपनी मैं बोलते ना जो गलतियां थी वो भी मैं बता रही। पैसा भी उनको नहीं दी थी और डीएक्शन के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं था मुझे। लेकिन जब मुझे फायदा मिला, अच्छा लगा, और जो मुझे तकलीफ थी वो मेरा धीरे धीरे निकलने लगा, तब उनको मैं 360 रुपया लेके जाके उनको घर पे दी। मैं बोली मैडम आप बताइए इसमें और क्या है? तब बोल रही है इसमें साबुन है, बहुत अच्छा है, जो तुम्हारे स्किन के लिए बहुत फायदा करेगा। जो तुम फेशियल ब्लीच करवाने जाती हो उसमें बहुत अच्छा रहता है ये साबुन। तो मैं बोली ठीक है दे दीजिए। वो साबुन मुझे दे के गई, तो मैं साबुन लगाई, जैसे रोज डेली नहाते हम लोग वैसे हाथ में लिए लगा लिए और नहा लिए। इसका भी कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा था। तो वापस फिर मिलती हैं, बोलती कैसा लगा साबुन? में बोली क्या है, कुछ तो चेहरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बोलती हो ऐसा होता वैसा होता। तो बोल रही है उसको कैसे लगा रही हो? मैं बोली कि लगा के नहा लेते हैं। तो बोल रही है नहीं लगा के नहाना नहीं, उसको लगा के 20 मिनट तक अपने चेहरे पे छोड़ देना। आप 20 मिनट 15 मिनट जितना आपको होता है उतना आप छोड़ दीजिए। मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद ये साबुन लगाई और मतलब अच्छा लगा। आज तक कभी हम लोग फेशियल ब्लीच करवाने नहीं जाते, ना कोई क्रीम जैसे फेयर एंड लवली हो गया, विको टर्मरिक, हम लोग मैं तो नहीं लगाती। जब से ये साबुन मुझे मिला आज तक मैं सिर्फ यही साबुन और टेलगम पाउडर, ये दोनों ही लगाती हूँ। बाकी और ना मेरे मेरे चेहरे पे कोई भी केमिकल वाली चीज नहीं आती है और मैं बहुत अच्छी हूँ। जो भी हमारे चेहरे पे दाग थे, छोटे छोटे काले काले थे, वो सब मेरे चेहरे से पूरा निकल गया। अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है। और ये प्रोडक्ट, ये साबुन जो है दांत खाज खुजली में बहुत अच्छा
काम करता है कि जो हमारे फंगल्स रहते हैं उसको भी ये ठीक करता है। तो उस सब चीजों में लगाई और मुझे विश्वास हुआ, मैं बहुत प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करने लगी। फिर हमारे मीटिंग थी एक नाला सुपारा में, हमारे प्रवीण सर की मीटिंग थी। मैडम आई, मुझे बहुत हाथ पैर जोड़ी और मुझे रिक्वेस्ट की, बोली आप मीटिंग में चलिए। मैं बोली ठीक है, लेकिन मैं सिलाई का काम करती हूँ, छोड़ के नहीं जा सकती। तो बोली नहीं, एक दिन आप छोड़ के चलो। मैं उस दिन, मतलब संडे का दिन था, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों नाला सुपारा मीटिंग में गई। तो वहाँ पे प्रवीण सर का मीटिंग चल रहा था, हम लोग बहुत ध्यान से सुने मीटिंग। लास्ट में उनका एक ही शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो, उनके पास साइकिल नहीं थी चलाने के लिए, आज वो 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं मुंबई में मीटिंग देने, कहीं भी जाते हैं। अगर वो बंदा साइकिल ना, जिसके पास नहीं, अगर वो 4 व्हीलर ले सकता है, तो हम लेडीज दिन रात मेहनत करके, क्या हम लोग अगर डीएक्शन में इतना मेहनत करेंगे तो क्या हम लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं? ये चीज हम दोनों को, मतलब हमारी जो फ्रेंड गई थी वो और मुझे, दोनों को बहुत अच्छा लगा उनकी मीटिंग। वहां से हम लोग निकले, रास्ते में ट्रेन में ही डिसीजन हम लोग का जो क्लियर हो गया। बोलते ना, क्यों, उसी दिन मेरा क्लियर हो गया था कि डीएक्शन क्यों करना है। आज तक फिर वापस मुझे डीएक्शन में कोई भी निगेटिव पना सुनने को पसंद नहीं आता, और ना मुझे निगेटिव पसंद होता है, ना मैं किसी को बोलती हूँ। आज नहीं हो रहा है कल होगा, कल नहीं हो रहा है परसों होगा, मतलब डीएक्शन होगा जरूर। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। लेकिन हमारा वहीं पे मिशन, बोलते ना, क्यों क्लियर हो गया था कि डीएक्शन क्या है, कैसे करना है। हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर हम लोग का कभी भी तकलीफ हो जाता है, बीमार पड़ जाते, उस दिन हमारा काम बंद हो जाता है। लेकिन डीएक्शन अगर हम लोग करेंगे तो हम नहीं भी, अगर हम बीमार हैं, 4 दिन हम बिस्तर पे सोए हैं, लेकिन एक साबुन, एक चाय जिसको बता दिए, एक गेनोजी पेस्ट जिसको बता दिए, वो लेना बंद नहीं करेगा। उसमें से जो 1-2 रुपए हम लोग को मिलता, वो हमारा आना बंद नहीं हुआ। ये हमारा माइंड एकदम सेट हो गया है। अब कितना भी मुझे कोई बोले डीएक्शन ने छोड़ दो, डीएक्शन मत करो, डीएक्शन में क्या, पर मैं किसी का सुनने वाली नहीं हूँ। एक बार घर परिवार तो को भी मैं त्यागने के लिए तैयार हो गई थी। अगर मुझे परिवार लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा चलेगा, लेकिन बोलते हैं जिसके जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं है। ये सब विजन को क्लियर करना पड़ेगा। ये विजन हमारा क्लियर हो गया है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और जब से ये गेनोडर्मा आ गया हमारे जिंदगी में, बोलते हैं ना, 4 चांद लग गया। मैं इनको बार बार नमन करना चाहूंगी कि मैं, मतलब अगर ये चीज नहीं होता, आज जो बोल रही हूँ, आज जो मैं हक हर चीज पे जताती हूँ, क्योंकि इनके बदौलत, ये जो हमारे घर में खुशियां ला दिए हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे को इतनी सारी तकलीफें थी, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि मुझे 20 मिनट का टाइम मिला है। इतनी सारी तकलीफ, जो मैं 7 साल मेरे लड़के का दवा करा करके मैं थक गई थी। पूरा बंबई में कोई ऐसा स्किन का डॉक्टर नहीं बचा था जिसके पास लेके मैं खुद की जो कमाई करती थी। दिन भर मैं सिलाई का काम, हमारे डॉक्टर साहब बताए कि दिन भर सिलाई करती थी, रियल बात है, मैं सिलाई करती हूँ। लेकिन जितना पैसा मैं कमाती थी उतना मैं डॉक्टर का जेब गर्म करती थी, लेके जाके उसके जेब भर देती थी। लेकिन आज मैं ये डीएक्शन प्रोडक्ट को ऐसा गले लगा के बैठी हूँ कि मेरे हर एक कतरे में, हर एक रोम में मेरे डीएक्शन है। क्योंकि वो बच्चे को मैं इतना पैसा कमा कमा के मैं डॉक्टर को दे रही थी। जब मुझे डीएक्शन के बारे में पता चला, मैं उसको आरजीजीएल का पाउडर और गेनोजी अपना पेस्ट मिला के उसके पैर में लगाना स्टार्ट की। 1 महीने में मेरे बच्चे का पैर का जो ये सोराइसिस का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। मेरे छोटे वाले लड़के के नाक से खून निकलता था, कहीं भी छोटी सी चोट लग जाती थी उसको ब्लड निकलता था। वो कोकोजी चुरा चुरा के खाता था। मैं कोकोजी कांदीवली से लाऊं, घर पे आते आते 10 दिन में खत्म। तो ये हालत मेरे घर में थी। अगर बच्चे मेरे प्रोडक्ट चुरा के खाए तो अपनी बीमारी को दूर भगाए। लड़की को मेरे चश्मा लगा था, मैं बहुत पहले बताई थी कि डॉक्टर बोला था गाजर खिलाओ, बीट खिलाओ। बहुत सारी तकलीफ थी, उसको दिखाई नहीं देता, बोर्ड पे पढ़ती थी तो उसके आंख से आंसू निकलते थे। मैं स्पायरोलिना दी उसको, ये बोलते हैं ना रानी, जो है रानी, इसको मैं उसको खिलाई। लगभग 2-2.5 महीने खिलाने के बाद उसका चश्मा निकल गया मेरी लड़की का। तो ये डीएक्शन का पावर था, ये डीएक्शन की ताकत थी। डीएक्शन समझना सबके लिए आसान नहीं है। जो डीएक्शन को अपने दिल में उतारेगा, जो डीएक्शन पे भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, उसको खाएगा, वही डीएक्शन का पावर बता पाएगा। सब लोग नहीं बता पाएंगे। मार्केट में निकल जाते हैं हम लोग, क्यों फेल हो जाते? क्योंकि डीएक्शन हम लोग यूज ही नहीं किए, हम लोग नॉलेज ही नहीं लिए। तो हम बताएंगे क्या? अगर हमें कोई चैलेंज दे, मैं हर एक डॉक्टर को चैलेंज देती हूँ, मुंबई के अंदर कोई भी डॉक्टर है, अगर खून बढ़ाने, अगर वो खून चढ़ाता है, सलाइन से जाता है, लेकिन मैं बोलती हूँ मुझे 4 दिन का टाइम दो, मैं ये डीएक्शन का स्पायरुलिना खिला के आपका खून बढ़ा दूंगी। मुझे चैलेंज दो, खाली मुझे आप खाओ। ये डब्बा भर के खाना है, मैं 2-1 दिन में खा के खत्म कर दूंगी।
लेकिन हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना ही ये प्रोडक्ट हमारे शरीर में जाता, नहीं तो सब बाहर निकल जाता है। तो चैलेंज लेने आना चाहिए, प्रोडक्ट बेचने का कला होना चाहिए, किसी के सामने कलाएं रखनी पड़ती है। तो हम लोग जो खा रहे हैं ना वही बता रहे हैं। हम लोग को झूठ, इसमें झूठ बोल के कोई बिजनेस बोले कर ले तो नहीं होता है। सच्चाई का बिजनेस है, सच्चाई प्लेटफॉर्म है। हमारे डॉक्टर लीम कभी भी कोई भी चीज निगेटिव पना उनके अंदर नहीं रहता, कभी भी गलत राय नहीं देते। तो अगर हमारे डॉक्टर, हमारे गुरु अगर गलत सलाह नहीं दे सकते, उन्हीं की छत्र छाया में पल के हम लोग कैसे किसी को गलत और झूठ बेईमानी करेंगे? ये चीज हम लोग के अंदर नहीं है। किसी को भी अच्छा सलाह देंगे तो हमें अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अगर हम उसको गलत सलाह देंगे तो किसी दिन हमें भी कोई गलत सलाह देने वाला सलाहकार मिल जाता है। अगर हम अच्छे सलाहकार बनेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी। आज हमारा ये जो प्लेटफॉर्म सुबह 7:45 पे चलता है, कि हम लोग को समझ लीजिए जूनियर सीनियर का क्लास लेने के लिए ये जो बोलने का कला आ रहा है, ये यही से मिल रहा है सीख। अगर हम इस पे नहीं बोलेंगे तो हम सामने किसी को नहीं बता सकते हैं। गूंगे बन के बैठने से हमारा डीएक्शन बिजनेस नहीं होगा। हम 12 घंटे 8 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं सिलाई का, अगर हम सिलाई ना करें तो क्या हम हमारे हमारे पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन इसी तरह हमारा डीएक्शन बिजनेस है, हम चलते फिरते कहीं भी उसको दिल से बताना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे पता नहीं चलता है। आज हम स्टार रूबी बन गए, 12,500 रुपया मुझे मिल गया है। अभी 1 लाख रुपए पे जो है, जब हमारा आईडी कार्ड बनता है तो हमें 1,12,500 रुपए हमें मिलता है। वो चीज हमें जानकारी रखनी चाहिए, ये चीज हम अपने लोगों को बताएं कि हमारे नाम पे डिपॉजिट जमा होता है। जैसे हम लोग कहीं घर खरीदने जाते हैं तो हमें 50,000 1 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ता है। उसी तरह हमारे पास जब आईडी हमारी बनती है तो हमारे नाम पे 1,12,500 रुपए जमा हो जाता है। वो हमें कैसे मिलता है? जब हम धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, उतना अचीव करेंगे तो हमें 1,12,500 मिलेगा, जिसकी अजीबर मैं हो चुकी हूँ कि 12,500 ले ली हूँ। अभी 1 लाख रुपए पे मेरा फोकस है और हमें डायमंड बनने की शौक है। हमारे गुरु आर डी पटेल सर बताए थे कि चंद्रशिला तुमको डीएक्शन में डायमंड कब बन रही हो, तो उनको मैं टारगेट दी थी सर दिसंबर तक। लेकिन किसी कारणवश जो ये कोरोना आया इसमें हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन सर को मैं वचन देती हूँ कि बहुत जल्द मैं डायमंड बन के आपको दिखाऊंगी और आपके ही बताए मार्ग पे मैं चल रही हूँ। क्योंकि आज अगर बोलना आप सिखाए हो तो हमारे गुरु आर डी पटेल सर, जो कि मुझे खींच खींच के लेके आए हैं, वही मुझे सिखाए हैं कि तुम बोलो, तुम साथ चलो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। तो ये सब चीजें सीख के मिलती हैं। और हम लोग अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो बोलते हैं ना, बिना चलाए, हमारे श्याम सुंदर सर कल बता रहे थे कि बिना सीखे कोई साइकिल नहीं चला सकता है। जब हम सीखेंगे तो हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो हम महिलाएं भी ऐसे है, कोई भी काम, अगर हमें रोटी भी बनाना होता है ना तो पहले सीखना पड़ता है। जब शुरुआत में बनाते थे ना तो भारत का नक्शा बनता था। मम्मी बोलती थी कि अभी जाओगी ससुराल में तो पता चलेगा कैसे तुमको रोटी बनाना है, वो लोग सिखाएंगे। तो आज वही चीज है हमारा डीएक्शन। हमें इसमें सद्दत के साथ, एकदम बोले दिल जान के साथ हमें डीएक्शन अपना लेना चाहिए और डीएक्शन को हर एक घर घर तक पहुंचाना है। लेकिन कब? जब हम अपने दिल में उतारेंगे तब। किसी से शर्माना नहीं है। अगर हम शर्म किए तो हमारे कर्म फूट जाएंगे। हमें शर्म नहीं करना है। क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अगर वो लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें बेच सकते हैं तो हम में क्या कमी है? हम क्या करोड़पति हैं? नहीं, हम भी एक मध्यम वर्ग से हैं, हम भी इतने पैसे वाले नहीं है। हमें हमारी चाय, हमारा स्पायरुलिना, हमारा गेनोजी पेस्ट बताने में क्यों शर्म? मैं तो किसी को नहीं, मैं बस में बैठते बैठते मेरा मुंह चालू रहता है। मैं मेरे सेठ लोग को जहाँ हमारा काम आता है वहां जाऊँ, वहां भी मैं बता दूं। क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, मैं चैलेंज ले लेती हूँ, चैलेंज के साथ काम करती हूँ। लेना है, बोलते हैं लो तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तुम्हें हमें बोलना नहीं है कि आप लो ही, तुम्हारे नसीब में नहीं है। जिसके बोलते हैं ना भविष्य में लिखा रहेगा, जिसकी 7 पीढ़ियां अच्छी काम की रहेंगी, उसको उनको डीएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। सबके बस की बात नहीं है डीएक्शन अपनाना, सबके बस की बात नहीं है डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना, बहुत महंगा है। ये सवाल सुनने को आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अरे प्रोडक्ट महंगा है, उसकी सच्चाई तो जानो, उसकी अच्छाई तो जानो, उसके गुण तो देखो, उसके उसके अंदर धर्म गुण क्या है। हम गेनोजी पेस्ट करते करते दांत को सड़ा देते, डॉक्टर के पास जाके दे देते हैं, उसके अंदर क्या है? लेकिन हमारा जो गेनोजी पेस्ट है, अगर ये करेंगे तो हमारा दांत बचा रहेगा। हम मरते दम तक, बुढ़ौती तक, बोलते हैं ना, जब हम
तो हमारी लाश निकलेगी ना, तब तक हमारे मुंह में दांत रहना चाहिए, वो हमारा गेनोजी पेस्ट है। लेकिन जो हम ये क्लोजअप, कोलगेट, दंतमंजन करते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसको सिर्फ मुंह साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है बचाव करने के लिए होता है। हमारा चाय है, दूसरे चाय हम दिन भर में 10 कटिंग पीते हैं, 10 रुपए 8 रुपए कटिंग पड़ता है, वो हम लोग फटाफट पी लेते हैं, लेकिन उसके कोई बेनिफिट नहीं है। हमारी जो ये चाय है ना, हमारी जिंदगी बदलती है। हमारे RD पटेल सर की जिंदगी बदल गई है। एक चाय बेचने वाला, वो भी चाय बेचते थे, आज भी चाय बेच रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है। तो क्या हम लोग ये चाय बेच के अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? इसको बताना, इसको गैस नहीं बनता है, इसको कब्जियत नहीं होता है, ये खाना पचाता है। हमारे घर में अभी हमारे देवर जी आए हैं आज 4-5 दिन से बनारस से, उनको मैं ये चाय रोज डेली, वो रात को चाय बनाना मैं भूल गई थी, चाय मांग के पिए, भाभी चाय नहीं बना क्या? मेरे मिस्टर चाय बना के उनको लेके गए पिला, क्यों? उनकी एक खासियत उनको पता चल गई ये चाय क्या है, और तुरंत 3,500 का प्रोडक्ट कल रात को ही ऑर्डर किए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये हमारे चाय, क्योंकि मैंने बना के उनको पिलाई। जब तक ये चाय कोई पिएगा नहीं, उसका इसका धर्म गुण नहीं जानेगा, कोई मतलब नहीं है। ये हमारी सेहत वाली चाय है, इस पे लिखा है सेहत वाली चाय। लेकिन जो अग्नि सोसाइटी टाटा हम लोग पीते हैं ना, वो हमें कैंसर वाली चाय, अभी हमें वो बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, कैंसर वाली चाय है, वो पीने से हमें बीमारियां आती है, हमें गैस कब्जियत बनता है, लेकिन ये चाय पीने से हमारी बीमारी दूर भागती है। बोलते हैं ना डिएक्शन प्रोडक्ट डोज है, जो बीमार है ना उसके लिए डोज है, हमारे डॉक्टर साहब बताए, लेकिन जो रोज पी रहे उसके लिए रोज है। तो हम लोग ये रोज पी रहे हैं। हमारी सीमा के हाथ में बोतल देखेंगे ना, तो दिन रात उसके हाथ में बोतल ही रहता है, कहीं भी जाती है तो बोतल का चाय लेके ही जाएंगी, उनकी ही आदत हम लोग भी लगाए हैं, चाय लेके ही जाते हैं। तो ये चाय हमारे शरीर में खून भी बढ़ाता है, ये कोई किसी को नहीं पता चलता है। ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता, और सब चाय नहीं ऑक्सीजन देते, और सब चाय नहीं कुछ देते, लेकिन ये चाय जो अपना लिया उसकी जिंदगी सुधर जाएगी उसकी। अभी हम लोग टीवी बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ मिल रहा है, लेकिन हम जो बाहर की चाय लाते हैं उसमें कुछ मिलता नहीं है। देखिए हमारे भैया लाके अभी दिखा रहे हैं हम चाय का बोतल, तो वो सब चीजें होती है कि जो पिएगा वही गुणगान गाएगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं कुछ बता सकता है। प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखिए, प्रोडक्ट हमारा जाके वही काम करता है जो उसको करना है, जो उसको तकलीफें हैं वो दूर करता है। ये कोई दवाई नहीं है कि हम दवाई, एक डिस्पिन की गोली, और मैं तो गोली का नाम भी भूल गई हूँ, क्योंकि 5 साल हो गए हमारे घर में कोई दवाई नहीं आ रही है, मैं कोई दवाई जानती नहीं हूँ। सर दर्द हुआ गेनोजी पेस्ट घोले लगा लिए, बुखार हुआ गिलोय खा लिए, बुखार खत्म हो गया। दांत दर्द हो रहा, मतलब कोई भी तकलीफ, पेट में दर्द हो रहा है त्रिफला खा लो, नोनी जी जूस हमेशा रखा रहता है घर के अंदर, कम से कम 2-2.5 हजार PB जो बनती है वो हमारे घर में प्रोडक्ट यूज होता है, वो हम लोग डेली खाते हैं। अश्वगंधा हो गया, त्रिफला हो गया, ब्लैक क्यूमिन हो गई, ये हम लोग खाते हैं, जैसे 2-4 दिन का गैप दे देते, बकिया टोटल प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होता है। डीएक्शन का प्रोडक्ट बोलता है, जब हम खाएंगे ना तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है हमें क्या तकलीफ है। बहुत सारी अंदरूनी प्रॉब्लम होती है हम लेडीजों को, लेकिन हमारा नॉनी जी जूस ऐसा है कि उसको 2 से 3 दिन पीने के बाद जो हमारी तकलीफ होती है, अंदरूनी तकलीफ, हर लेडी से समझ लें कि हमें क्या तकलीफ होती है हर महीने में, वो चीज हमारा दूर होता है। कैसे? कि जब हमें तकलीफ होती है तो हम वो तुरंत पी लेते हैं, तो हमें उसकी बेनिफिट मिलती है कि हमें क्या मिला, जो हम काम नहीं कर पाते हैं, चाहे बाहर जाने का या घर का, थकान आ जाती है, लेकिन उससे तुरंत एनर्जी मिलती है। जब हम रखे रहेंगे तो ही पी सकते हैं। ये सोचेंगे आज मुझे दर्द होगा, कल हम कांदीवली जाएंगे लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा अपने पास, बोलते हैं ना, हथियार रखना पड़ता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, हमारा हथियार है। अगर हथियार नहीं है तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम मार्केट में जाके फेल हो जाएंगे। तो उस तरह हमारा ये रिएक्शन है। और बोलते हैं ना, बनना है तो लोहा बनो, सोना बनना है तो सोना बनो, लोहा बन के कोई मतलब नहीं है। सोने की कीमत कभी कम नहीं होती है, लोहा तो भंगार के भाव में बिकता है। तो हमारा डिएक्शन सोना है, लोहा समझ के उसको मत ठुकराओ। जितने लोग जुड़े हो उसको लोहा समझ के मत, क्योंकि भंगार के भाव में बिक जाओगे, पैर खींचने वाले खींच लेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे आ गए हो तो सोना बन जाओ, एक दिन निखर जाओगे, बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे। और हम उसी तरह अब तपने के लिए तैयार है। अभी हमें जो भी तकलीफ मिले, हमारे मिस्टर बोल दिए है तुमको जो काम करना है करो, घर का जितना तुमसे सफलता उतना कर लो, जो तुम्हें करना है जाके करके आओ, लेकिन डिएक्शन में कुछ करके दिखाओ, तब डिएक्शन करो।
अभी तक तो उनको डीएक्शन प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब भरोसा हो गया है। अब सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि डीएक्शन में कुछ कर दिखाओ। डेली मेरे घर पे यही बोलते ना, स्लोगन चलता है, डीएक्शन में कुछ करके दिखाओ तब तो मानेंगे। क्या रोज रोज तुम यही बोलते रहती हो? तो बोलते ना, उनकी बातें अंदर चुभनी चाहिए, लगनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं, क्यों हम लोग को ताना खींच रहे? क्योंकि आगे बढ़ो। कब तक ये गधा मजूरी का काम करोगी? राजा जैसे हमारे डीएक्शन सर घूमते हैं, मिश्रा सर घूमते हैं, हमारे आरडी पटेल सर घूमते हैं, अशोक सर घूमते हैं। वो चीज हम लोग को, मुझे वही पसंद आता। राजा की तरह निकलते हैं लोग, नहा लिए, धो लिए, बैग टांग लिए, पहुंच गए ऑफिस में। और हम लोग की जिंदगी कैसी है? उसी झाड़ू पोछा बर्तन, वो किचन में ही बनाते रहो, खिलाते रहो, उससे आगे जाने का कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन धन्यवाद दूंगी डीएक्शन को कि आज मिल गया, जो अच्छी अच्छी साड़ी पहनने का, अच्छा अच्छा ड्रेस पहनने का मौका दिया है। नहीं तो उसी मैक्सी में पूरी जिंदगी बीत जाती थी। ये भी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब हम लोग का कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं क्या पहन के जाएंगे, कितने अच्छे बन के जाएंगे। क्या है, लोग शादियों में तैयारी करते हैं, लेकिन डीएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है कि हम लोग डेली तैयारी करते हैं। डीएक्शन रोज रोज है हमारे लिए, कितने अच्छे बन के जाए। हम अगर प्रोफेशनल बन के जाएंगे, लोगों के सामने अच्छे बन के जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, खुद को बेचो पहले। अगर हम लोग आंख से कचरे निकल रहे हैं, कपड़े फटे पुराने पहन के किसी को डीएक्शन बताने जाएंगे, कोई लेगा होगा नहीं। हमें अपने आप को बदलना है। जब हम बदलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। बोलेंगे अरे चंसीला तो वहीं तक सिलाई करती रही, अब तक कैसे ही इतनी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने लागी, इतना बढ़िया बढ़िया गहना पहने लागी। तो ये दिखाना है, जब हम कमाएंगे तो उनको दिखाएंगे। तो ये सब चीज हो रही है कि जो दिखा, आज हम झोपड़े में रहते थे, आज हम फ्लैट में आ गए हैं। पहले मैं टू व्हीलर से चलती थी, आज फोर व्हीलर से चल रही हूँ। ये हमारे डीएक्शन की ताकत है। क्यों बढ़ रहा है ये भी बता दूं। हाँ, इतना इनकम नहीं आ रहा है, ये भी सबको पता है। स्टार रूबी हूँ, 12,000 13,000 इतना ही आएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट हमारे घर में आया, हमारे परिवार यूज कर रहे हैं, वो डॉक्टर का जो जेब हम लोग गर्म कर रहे थे, वो जेब गर्म नहीं कर रहे हैं। इससे हम लोग अमीर बन रहे हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट खा के हम लोग अमीर बने हैं। आज हमारी जिंदगी में डीएक्शन आया है, इसलिए हम लोग अमीर बन रहे हैं। डीएक्शन तो धीरे धीरे देता, बोलता है ना, कोहड़ा का पेड़, सब लोग यूपी से ही हैं। कोहड़ा का पेड़ 3 महीने में फल देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन छठवें महीने जाते जाते कोहड़ा का पेड़ छानी पर से और छत पर से उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन ये जो है डीएक्शन, आम का पेड़ है, आज हम लगा रहे तो 3 साल 5 साल बाद ही फल देगा, उसके पहले फल देने वाला, लेकिन ये देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी देगा। और जो कोहड़ा का पेड़ है, घोपला का पेड़ है, वो 3 महीने में आता है और 6 महीने में चला जाता है। तो हमें घोपला नहीं बनना है, कोहड़ा नहीं बनना है, हमें आम का पेड़ बनना है, पपैया नहीं बनना है। तो ये हमारा जो इसलिए मैं सबको बताऊंगी, मैं तो इतना चैलेंज लेती हूँ, उतना चैलेंज तो कोई डॉक्टर भी नहीं लेगा। क्यों लेती हूँ कि मेरे घर में पांचों परिवार मेरे जो हैं, हमारे उन लोगों की जिंदगी बदल गई है कि वो लोग दवाई नहीं खाते हैं। वो लोग को कभी कोई बीमारी आती ही नहीं है। अगर 5 साल के अंदर हम 1-1 हजार पकड़े ना, तो भी हमारा 12 दूनी 24, 12 3 36 48, यानी लाखों रुपया की दवाई हमारी हो जाती। मैं अगर 100 रुपए की बात पकड़ू, महीने में लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते, लेकिन हम लोग कभी बीमार नहीं होते। कभी मेरा कोई भी सुनता नहीं कि आज चंद्रशिला के घर में ये परिवार बीमार पड़ा है, क्योंकि हर रोज जा रहा है। ये डोज में नहीं है, रोज में है। चाय हो गया, पेस्ट हो गया, स्पायरुलिना हो गया। स्पायरुलिना खत्म होता है, जब तक पैसा नहीं पहुंचता कांदी वाली, तब तक घर पे आता नहीं है। तो ये घर भर खा रहे हैं तो बीमारी से बच रहे हैं। पैसा जो हमारे पति कमा रहे हैं, हमारा अच्छा खासा कारखाना है, वहां से पैसा बचता है। क्यों बचता है? कि डॉक्टर को नहीं देते। जो हम लोग है पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे के खुशी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते, बकिया हमारा फालतू जगह पे पैसा नहीं जाता है। इसलिए हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग अपने माइंड में ये चीज कर लिए। अभी मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बता दूं, हमारे जेठ 3-3 बंगले के मालिक हैं, वो कांदीवली के अंदर। उनके पास 3-3 बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, करोड़पति हैं, लेकिन सेहत से अमीर नहीं है। हम लोग ये चीज, हमारे मास्टर साहब, हम उनके घर पे गए थे, ये उनके हाथ में गया, हाथ से वापस आ गया। खा नहीं रहे, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरी बात वो लोग नहीं सुन रहे। और डॉक्टर को 6 लाख 5 लाख जाके दे के आते हैं। अभी हमारी जेठानी को हार्ट अटैक आया था, 6 लाख रुपया लगा उनको। हम लोग बताते अगर ये चीज खाते तो आप लोग बचते, तो 6 लाख रुपया तो बचा रहता। आपके बच्चों को पढ़ाई में, आपके बच्चे को आगे जाने में वो 6 लाख रुपया सपोर्ट करता। पर वो नहीं मान रहे। लेकिन आज हम लोग
उतने अमीर तो नहीं है, पानी भर के गिर रहा, सॉरी, हम लोग उतने अमीर नहीं हैं, लेकिन सेहत से तो अमीर हैं। तबीयत हम लोग का ठीक है, उससे हम लोग अमीर है कि हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। जो हमारा लाइन लगाने में, अभी डॉक्टर के पास जाओ ना, 2-2 ढाई-ढाई घंटा, 3-3 घंटे लाइन लगाने पड़ते, उसमें सोनोग्राफी निकालो, ब्लड टेस्ट करवाओ, वो सब चीज से मैं बची हूँ। मैं तो ये बोलने में भी मेरे रोटे कांप जा रहे हैं कि मैं उस सब चीज से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? मेरा डीएक्सन मेरे साथ है, मेरा गेनोडर्मा मेरे साथ है, मेरे हर जगह गेनोडर्मा मेरे मिलता है। कि आज ये मेरी जिंदगी में नहीं रहता तो शायद हम लोग का भी इतना इतना उम्र हो गया, हम लोग को शुगर, बीपी, थायराइड, अर्थराइड कुछ भी है ही नहीं। क्योंकि जी जो 30, 35, 40 के बीच में आता है ना, उसको शुगर होना ही होना है, उसको थायराइड होना ही होना है। क्योंकि किसी को कुछ नहीं है, ये रोज जा रहा है तो हमारी तकलीफें दूर हो रही है। हम लोग डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिए हैं। तो ये सब चीज हो रही है, लोग नहीं मान रहे हैं, उनके नसीब में नहीं है। बार बार यही बोल रहे हैं, उनके नसीब में नहीं है। जिसको मिला है वो अपना लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। आज 61 लोग हमारी बात को सुन रहे होंगे। आज से ही मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग को अगर डीएक्शन कोई भी बंदा बताया हो, कोई भी आपका जूनियर सीनियर, उसको कभी भी ये मत बोलिए इसको नहीं खाना, ये महंगा है। मत किसी को आप डीएक्शन बताओ, खुद खा के अपनी शरीर को सुरक्षित बनाओ, स्वस्थ बनाओ, मस्त रहो। नहीं आपसे हो रहा, नहीं आप बता पा रहे हो, मत बताइए। लेकिन जो खा के अनुभव आप लोगे, वो ये मुंह खुद ही बोल देगा। कांदीवली में मुझे खड़ा किया गया था बोलने के लिए, मैं एक शब्द नहीं बोल रहा, मुझे गुड मॉर्निंग बोलने नहीं आता था। कैसे गुड मॉर्निंग बोला जाता है? हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मिश्रा सर नीचे चले गए, मेरी बात सुन के गुस्सा कर लिए कि ये बोल नहीं पा रही है, हर चीज में तो आगे है, बोलने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तब मैं प्रोडक्ट यूज नहीं की थी, तब प्रोडक्ट की खासियत मुझे पता नहीं थी कि इसके अंदर क्या चीज भरा हुआ है, ये मेरे शरीर को क्या देगा। लेकिन आज अगर मेरा हाथ पैर कहीं कट भी जाए ना तो डीएक्शन, मुझे कहीं चोट भी लग गया तो डीएक्शन, क्योंकि उसका गुणधर्म मुझे पता चल गया, मुझे क्या दिया है, मुझे किस चीज से बचाया है, मैं कहाँ जा रही थी, किस दलदल में फंस रही थी, वहां से मुझे निकाल के बाहर किया है। और मुझे क्या चाहिए बोलने के लिए? अब मुझे कहीं डर नहीं लगा, कहीं भी किसी भी स्टेज पे मुझे खड़ा कर दो, वहां मैं बोल के ही निकलूंगी। क्योंकि मुझे मालूम है हमारे डीएक्शन क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। आज जो मान सम्मान के लिए मैं बहुत भूखी थी, मैं जब स्कूल में पढ़ाई करती थी तो वहां मिलता था, हमारे सर लोग जब मैं गाना गाती थी वहां देते थे। लेकिन आज वही प्यार, वही मान सम्मान हमारे गुरुजी, कहीं भी मीटिंग होती है वहां मुझे मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैसा तो पति हमारे कमा रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, मुझे कमी किसी चीज की नहीं है। घर है हमारे पास 2-2, गाड़ी है 2-2 3-3, मुझे कमी नहीं है। लेकिन मुझे जो मान सम्मान इज्जत की कमी थी, वो मुझे डीएक्शन पूरा कर रहा है। जो मुझे घूमने की शौक थी, वो मुझे डीएक्शन पूरा करता है। क्यों? घर में रह के मैं कभी घूम नहीं पाती थी, कहीं मैं निकल नहीं पाती थी। मुझे बोरीवली से मुझे कांदीवली जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं पता था, विरार चर्च गेट जाने में जान ही नहीं वो गाड़ी मुझे कहाँ लेके जाएगी। लेकिन धन्यवाद है डीएक्शन का कि मुझे चलना सिखा दिया, मुझे जीना सिखा दिया, मुझे आने जाने का हर अनुभव सिखा दिया। ये डीएक्शन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। शिक्षा मित्र की नौकरी मिलने वाली थी, नहीं मिली, क्योंकि मुझे डीएक्शन मिलने वाला था, इसके लिए मुझे शिक्षा मित्र नहीं मिली। आज गांव की औरतें 2,500 3,000 पे नौकरी करती हैं, आंगनबाड़ी में, पढ़ाने जाती स्कूल में।